श्रृंखला में अगले जिस नाम का यहाँ पर उच्चारण करने जा रहा हूं वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको यह आनंद और अधिकार मिला हुआ है कि जिस समृद्ध सनातन यात्रा को लेकर के संत निकले हैं उन सबके जो आराध्य भगवान हनुमान है, अयोध्या में हनुमान गढ़ी में आपको सेवा करने का, बालाजी महाराज की अर्चना करने का सौभाग्य मिला और आप शेखावाटी की धरा पर आकर पालवास धाम में विराजे। एक युवा व्यक्तित्व है और पूरा जीवन इस संस्कृति के लिए समर्पित करते हुए अपने जीवन को साधु के रूप में, संत के रूप में समर्पित किया। हम सबके मध्य विराजे हुए श्रद्धेय चंद्रमादास जी महाराज को आप जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रण दीजिए। पूज्य महाराज श्री पधारे, आकर के अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हम सबके मध्य रखें। पूज्य चंद्रमादास जी महाराज। श्री राम। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज सीकर के इस पावन भूमि शेखावाटी का जो हृदय है, रामलीला मैदान की इस पावन भूमि में हम सभी संतों के सानिध्य में जो 10 दिवसीय सनातन समरस यात्रा सालासर से हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से प्रारंभ होकर सीकर के विभिन्न गांवों में होते हुए रामलीला मैदान पूज्य श्री दिनेश गिरी जी महाराज जी के नेतृत्व में पहुंची है। आप सीकर शेखावाटी के सभी संतों का यहां पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारे बीच में अखिल भारतीय सांगलिया धुनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री ओमदास जी महाराज जी का सानिध्य, परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में जो पूज्य श्री महाराज जी के कंधे पर कंधे मिलाकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जिनका दिन रात मेहनत रहा, गाड़ोदा धाम के पीठाधीश्वर श्री महावीर जति जी महाराज, आपका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। हमारे बीच में परम गौ भक्त जिन्होंने गौ माता की सेवा को भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर भजन के माध्यम से, गाकर भक्ति के माध्यम से गौ माता की सनातन धर्म की प्रचार किया, पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में पूज्य सुमिनानंद जी महाराज जी, पूज्य अश्विनीचार्य जी महाराज जी, पूज्य अवनीशाचार्य जी महाराज जी, पूज्य श्री चेतननाथ जी महाराज जी, पंचमनाथ जी महाराज जी और शेखावाटी सीकर के सभी संत महात्मा हमारे बीच में हैं। और शेखावाटी का ये परम सौभाग्य सीकर का है, आज हिंदू हृदय सम्राट जिनकी वाणी को सुनने के लिए भारत की हर युवा तरसती है, जो केवल भारत के लिए, जो केवल हिंदुओं के लिए, जो केवल राष्ट्र के लिए बोलते हैं, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट टी राजा सिंह हैदराबाद से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से जयकारा लगाकर आपका पावन धरती में, सीकर में, शेखावाटी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सबसे थोड़ी सी बात कहकर, क्योंकि हमें पूज्य श्री दिनेश गिरी जी महाराज जी का, पूज्य श्री ओमदास जी महाराज जी का और मुख्य रूप से हमें जिनको सुनना है आज उनको भी सुनेंगे। देखिए, समरस यात्रा संतों के मन में क्यों आई? क्योंकि आज जो हमें जातियों में, उच्च नीच भावों में ये राजनीतिक पार्टी जिस प्रकार से लड़ाकर हमें एक दूसरे के प्रति घृणा की भाव जो पैदा कर रहे हैं वो खत्म हो जाए और वो हिंदू राष्ट्र बने जहां पर सबरी के हाथों से भगवान श्री राम ने जूठे बैर खाया, जहां पर भक्तिमती मीराबाई ने श्री रैदास जी महाराज जी के चरणों में बैठकर गुरु मंत्र का उपदेश ग्रहण किया, वो भारत बने जहां समभाव रहकर ऊंच नीच की भाव को छोड़ भुलाकर केवल हमारी पहचान हिंदू बने। हम हिंदू हैं
हिंदुस्तान हमारा है, ऐसी भावना हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर ये भाव जगे, इसके लिए ये यात्रा यहाँ पर आज प्रथम चरणों में पूर्णाहुति विश्राम की ओर जा रहा है। मैं आए हुए सीकर के और आसपास के सभी हिंदू सनातनियों के को मैं प्रणाम करता हूं। आप इसी प्रकार से अभी पूरी तरह से हम एक हो नहीं पाए हैं, एक होने के लिए टाइम लगेगा। संत महात्माओं की तपस्या अब ये एक करने में लग रहा है, इसलिए हम आप सभी एक हों। और सबसे पहले एक कहां से होंगे? हम अपने घरों से होंगे। घर के भाई भाई मिलकर रहें, माता पिता का बच्चे आज्ञा का पालन करें, घर में माताएं अपने बच्चों को संस्कार दें और हमारे सदग्रंथ गीता, रामायण, महाभारत जैसे सदग्रंथों को, संतों के वाणियों को अपने बच्चों को और अपने आप पढ़ें और बच्चों को संस्कार दें। इन्हीं के साथ में आप सभी संतों के चरणों में वंदन, आप हिंदू सनातनियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की